हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलो स्टार्ट करते हैं एपिसोड जहाँ से एंड हुई थी। यहाँ पे देखने को मिलेगा जैसे ही गाड़ी रुकती है तो यहाँ पे जिया जी देखता है और यहाँ पे तो एकदम शॉक में हो जाता। फटे पुराने कपड़ों में जली हुई होती है, दौड़ के आता वो अपना कोट उतारता है और उसे वो देता है। जहाँ मना करती है जिया जी कि मेरे ड्रेस पूरे गंदे हो रहे, तो कहता हाँ तो क्या हुआ, तुम कैसी हो, तुम ठीक तो हो, और ये सब तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें कौन मारने की कोशिश किया, बताओ मुझे। लेकिन जिया जी बोलती है मुझे तो नहीं पता, लेकिन तुम्हें तो पता था कि लोग मुझे ज़रूर फंसाएंगे और मेरे साथ मुझे लग रहा है गू ने ये सब हरकत की है। यहाँ पे वो उसे टाइट वाला हक करता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, दोबारा मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा और जिसने भी तुम्हें मारने की कोशिश की है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे मैं जान से मार दूंगा। जिया जी कहती नहीं तुम ऐसा मत करना, मेरे वजह से तुम किसी का खून नहीं करोगे। लेकिन ई काफ़ी गुस्से में होता है क्योंकि फ्रेंड ई को जिया जी से लव हो चुका था। यहाँ पे जिया जी दोनों एक दूसरे को देखते हैं और यहाँ पे वो बोलती है मैं बहुत ही मुश्किल से निकली, मुझे नहीं पता था कि तुम आओगे भी, मेरा केयर भी करोगे, मुझे तो लगा तुमने मुझे छोड़ दिया, मैं काफ़ी डर गई थी, घबरा गई थी। ये कहता हाँ मुझे माफ़ करना, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ, मुझे लगा था तुम सही हो जाओगी, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और दोनों किसेस करने लगते हैं। ये दोनों आपस में काफ़ी लॉन्ग टाइम तक किस करते हैं। अब यहाँ पे वो लोग घर आते हैं जहाँ पे देखने को मिलेगा कि एक रिंग होता है ग्रीन कलर का, जो कि कह रहा होता है लो कि ये रिंग मुझे लग रहा है कि मिस्टर गू टिंगवी का हो सकता है, क्या लगता है तुम्हें। यहाँ पे ये कहता है इसके बारे में पता, क्योंकि ये रिंग जिसका है मुझे लगता है कातिल वही है। यहाँ पे लो से बात कर ही रहा होता है, तभी यहाँ पे दिमाग में ई के जिया जी होती है। यहाँ पे कहता है चलो तुम पता करो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। यहाँ पे लो बोलता मुझे तुमसे बात भी करनी है, बट यहाँ पे बेला भी आ जाती है तो पूछता ही कि कैसी है जिया जी, तो कहती है हाँ उसे होश आ गया। ये बात सुनते ही ई खुशी का मारे ठिकाना नहीं होता, वो रिंग को भी छोड़ता है और 9-11 हो जाता है। यहाँ लोग काफ़ी कोशिश भी करता है लेकिन ई चला जाता है। बेला और लो दोनों बातें करते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कुछ तो गलत हो रहा है ई के साथ, ई कहीं सच में उससे प्यार तो नहीं कर बैठा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, मुझे जिया जी सही नहीं लग रही है। लोग इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ये पता कर रहा है, लेकिन अब ई को कैसे बोले क्योंकि ई तो जिया जी के सुनने के लिए किसी के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि वो इस हद तक गिर चुका है उसके लव में। अब यहाँ पे लो और बेला कहते हैं कि पहले हम लोगों को कंफर्मेशन करना होगा, उसके बाद हम लोग पता करते हैं। दूसरी तरफ जिया जी बैठी होती है, ये आता है कहता है तुम्हें होश आ गया, कहती है हाँ, और यहाँ पे उसके काफ़ी इंजर्ड हुए थे, तो यहाँ पे कहता लो मैं इसमें मेडिसिन लगा देता हूँ, और उसके कटे हुए निशान में वो मेडिसिन लगाता है, वो उसको दवाई लगाता है। तो यहाँ जिया जी और शेन जो दोनों प्लानिंग कर रहे थे, जिया जी कहती है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। शेन मना करता है। शेन कहता है तुम ई को नहीं जानती हो, क्यों फिर तुम उसके जाल में फंस रही हो, अगर उसे सच्चाई का पता चल गया तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे बदला लेने के कारण से कहीं वो तुम्हें जान ना मार दे अपना बदला लेने के लिए। क्या तुम इस बात को नहीं समझ रही हो जिया जी, तुम क्यों नहीं समझती हो। जिया जी कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने डैड का रिवेंज लेके रहूँगी, चाहे इसके लिए मुझे मौत के मुँह ही क्यों नहीं जाना पड़े, मुझे बस इतना जानना है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे या नहीं। अब भला शेन उसे कैसे रोक सकता है क्योंकि शेन की बेस्ट फ्रेंड थी। कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर प्लीज़ बहुत ही सावधानी से जो भी करना हो। कहती है जिया जी हाँ मैं समझ गई, तुम टेंशन ना लो मेरा। तो ये सब एक स्टोरी रहता है ई को अपनी ओर लाने का, जो कि जिया जी करती है। यहाँ पे ये कहता है ये काफ़ी हर्ट हो रहा है ना। जिया जी तो सोचती है, लेकिन एक सेकंड के लिए जिया जी को ये भी फील होता है कि ये वाकई में वो लव कर बैठा है उससे, और वो उसकी कितनी परवाह करता है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये भी फील जिया को होता है कहीं वो उसके प्यार में सच में गिर तो नहीं गई है, ऐसा ना हो कि वो बदला लेते लेते
उससे प्यार कर बैठे। उसे इस बात का भी कहीं ना कहीं डर था। ये कहता क्या हुआ, सब ठीक तो है। जहाँ जिया जी काफ़ी डरी भी होती है और कहती है लो क्या बोलेगा। और बेला तो यहाँ पे ही हंसता कहता तुम्हें उन लोग की कब से टेंशन होने लगी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सॉरी ये सब मेरी वजह से हुआ और वो लोग तुम्हें ब्लेम नहीं करेंगे, तुम बेफिक्रे रहो और इन्वेस्टिगेशन भी ज़रूर लोग करेगा। तो कहती है ठीक है मैं समझ गई, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे वजह से तुम्हें कोई कुछ बोले। ये कहता है मुझे कोई भी कुछ नहीं कहेगा, मेरे लिए तुम इम्पॉर्टेंट हो। तभी यहाँ जिया जी कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। एक बात बताओ, मेरा और तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है? तुमने मुझे किस किया, आखिर क्यों, क्या तुम मुझे बताओगे? यहाँ पे ये कहता है अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है, आखिर मैं तुम्हें इंटरेस्ट क्यों लेने लगा, बोलो क्या ये लव है या फिर अट्रैक्शन? यहाँ जिया जी कुछ नहीं बोलती है। कहता है चलो ये सब बातें बाद में भी हो सकती है, फ़िलहाल तुम्हें मेडिसिन खाना होगा और ये मेरा रूम है तो बेफिक्र होकर यहाँ तुम सो सकती हो, तुम्हें यहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। तभी जिया जी कहती है प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, फिर कोई मुझे मारने की कोशिश करेगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, ई मत जाओ मुझे छोड़ के। यहाँ पे ई को भी ऐसा फील होता है कि जिया जी काफ़ी डरी हुई है और उसकी गलती की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है, तो उसे छोड़ के जाना सही नहीं होगा। जिया जी तो हाथ पकड़ लेती है ई का, तो ई भी बोलता है ठीक है तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, ये मेरा रूम है, ये मेरा घर है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ कोई आएगा तुम्हें मारने? उससे पहले मैं उसे मार डालूँगा। चलो मैं यहीं हूँ, चुपचाप से तुम सो जाओ। यहाँ पे कहती है ठीक है तुम पक्का यहीं रहना। कहता हाँ बाबा मैं यहीं रहूँगा, चलो अब आंखें बंद करो और सो जाओ। यहाँ पे जिया जी सो जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग होती है जहाँ वो आराम से सोई भी होती है। तभी उसकी नींदें खुलती है और इधर उधर देखती है। जहाँ देखती है ई तो वहाँ पे नहीं होता है, लेकिन एक लेटर होता है और यहाँ पे ब्रेकफास्ट होता है। जिया जी वो लेटर उठाती है तो उसमें लिखता है तुम भूखी है रात से, तुम कुछ खा लेना और मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। ये बात सुन के जिया जी को बहुत ही अच्छा मौका मिलता है। दूसरी तरफ ये भी सोचती है कि वो पूरा रात मेरे पास रहा, ये इम्पॉसिबल है, पर लेकिन उसने मेरे साथ प्रॉमिस किया था तो उसने अपने प्रॉमिस नहीं तोड़ा। अब तो उसको मौका मिलता है कि बस रूम में जाए और तलाशी ले उसके डैड के कातिल का, उसके पास प्रूफ हो जाए, एविडेंस हो जाए, जिसके वजह से ई को बदला ले सके। अब यहाँ पे वो इधर उधर ढूंढती है उसके रूम में, सोचती है कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं बट वो सब काम के जिया जी के नहीं होते हैं। उसे मेन एविडेंस चाहिए था उसके डैड के अगेंस्ट। तभी वहाँ पे एक चीज़ देखती है जो कि राउंड शेप का होता है और वो देख के जिया जी एकदम शॉक्ड हो जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।